नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर के ऑनलाइन मंच के ऊपर। मैं रविंद्र कुमार यहाँ पे आपके सामने कंप्यूटर का जो नेटवर्किंग वाला क्षेत्र है उससे रिलेटेड आज कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ, जो आपके रीट के एग्ज़ाम में, थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम में और राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस और सीईटी वगैरह सभी के अंदर ये टॉपिक आता है। ये ऐसा एक टॉपिक है जो आपको 3 जगह देखने को मिलेगा। ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 सब्जेक्ट कवर करते हैं। एक तो साइंस का सब्जेक्ट कवर करता है, एक आपका करंट जीके का टॉपिक कवर करता है और साथ में कंप्यूटर का टॉपिक कवर करता है। तो आज अपन इसी को पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती हैं, इनके उपयोग से आप कैसे इंटरनेट का उपभोग कर पाते हो। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि रिसेंट में अभी आपकी शिक्षक भर्ती की एग्ज़ाम होनी है, थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम होनी है। उसके लिहाज से भी ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम के क्वालिफाई करने के लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में देरी ना करते हुए अपना कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी? नेटवर्क टोपोलॉजी किसे कहा जाता है? लेकिन इस नेटवर्क टोपोलॉजी को जानने से पहले अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि नेटवर्क कहते किसे हैं। भाई अपन नेटवर्क टोपोलॉजी पे तो चले गए, लेकिन वास्तव में नेटवर्क होता क्या है, किसे कहते हैं नेटवर्क? नेटवर्क होता है किसी भी चीज़ का जुड़ाव, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को या आप किसी मशीनरों को जोड़कर एक यूज़फुल, मीनिंगफुल कोई संस्था बनाते हैं, कुछ मीनिंगफुल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को नेटवर्क कहा जाता है। तो नेटवर्क को जोड़ने का जो तरीका है, नेटवर्क निर्माण करने का जो तरीका है, वो नेटवर्क निर्माण करने का तरीका क्या कहलाता है? नेटवर्क निर्माण करने का तरीका टोपोलॉजी कहलाता है। यानी आपके कंप्यूटर, आपके जो नेटवर्क बना है वो जुड़ने के बाद कैसा दिखाई देगा, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं इस नेटवर्क टोपोलॉजी की। क्या चीज़ होती है इस नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर? नेटवर्क टोपोलॉजी किसी भी नेटवर्क के नोड्स को परस्पर जोड़ने के तरीके को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी से ही यह निर्धारित होता है कि नोड्स के मध्य डेटा संचरण के लिए कौन कौन से पथ उपलब्ध हैं। नेटवर्क स्थापित करने की लागत, जटिलता भी काफ़ी सीमा तक टोपोलॉजी पर ही निर्भर करती है। अतः टोपोलॉजी निर्धारित करते समय उसकी जटिलता, लागत, भविष्य में होने वाले विस्तार आदि बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। कुछ महत्वपूर्ण टोपोलॉजी निम्न प्रकार हैं। यानी आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एक कंप्यूटरों के जुड़ाव का तरीका है। इस जुड़ाव के तरीके को क्या कहा जाता है? इस जुड़ाव के तरीके को टोपोलॉजी कहा जाता है। अब ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी है ये बनाई क्यों की गई है, किस रीजन से इसका निर्माण किया गया है? भाई आपको कंप्यूटरों का जुड़ाव देखना कैसे है, क्यों आप कंप्यूटरों का जुड़ाव देखना चाहते हो, वो आपका क्या चीज निर्माण करेगा और कैसे आप उसका उपयोग करोगे, ये सारी चीजें कौन बताएगा? ये आपको नेटवर्क टोपोलॉजी ही बताएगी। यानी नेटवर्क टोपोलॉजी नोड्स के मध्य परस्पर जुड़ाव के तरीके को कहा जाता है। यानी 2 कंप्यूटरों के जुड़ाव के तरीके को क्या कहा जाता है? नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। टोपोलॉजी से ही निर्धारित होता है कि नोड्स के मध्य डेटा संचरण के लिए कौन कौन से पथ उपलब्ध है। यानी आप अपना जो सूचना या डेटा है उसे कैसे भेज रहे हो, किसके पास भेज रहे हो, ये सारी जानकारी कौन देता है? ये टोपोलॉजी देती है। यानी भाई आपके पास सूचना तो है, मान लिया आपके पास सूचना है, लेकिन देने किसको है ये सूचना? आप किसे पहुंचाना चाहते हो ये सूचना? ये कौन निर्धारित करता है? ये नेटवर्क टोपोलॉजी निर्धारित करती है। और ये आपकी ये जो पहुंचाने का तरीका है, इसमें कितनी लागत आएगी, किस सीमा तक आप पहुंचा सकते हो, इसका भविष्य क्या होने वाला है, आपकी सूचना का क्या फर्क पड़ने वाला है, ये सारी चीजें भी कौन निर्धारित करता है? ये सारी चीजें भी नेटवर्क टोपोलॉजी निर्धारित करती है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी कई प्रकार की पाई जाती है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी टोपोलॉजी अभी मार्केट में उपलब्ध है। सबसे पहले रेखीय या बस टोपोलॉजी। देखिए कुछ इस प्रकार का आपको सरफेस दिखाई देता है। यानी जब आप रेखीय टोपोलॉजी का प्रयोग करते हो या बस टोपोलॉजी का प्रयोग करते हो तो आपको एक बस नुमा संरचना दिखाई जाती है। कंप्यूटरों का जुड़ाव है वो कैसे दिखाया जाता है? बस नुमा तरीके से दिखाया जाता है। यानी अगर आपका कंप्यूटर इस प्रकार से बस की संरचना में जुड़े हुए हैं, एक ही केबल से जुड़े हुए हैं,
एक ही केबल से जब आपके सारे कंप्यूटर एक बस नुमा संरचना में जोड़े जाते हैं, जिन्हें आप नोड्स के नाम से जानते हो, ये जुड़े हुए कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? नोड्स। क्या कहलाते हैं? नोड्स कहलाते हैं। और ये नोड्स जोड़े किससे जाते हैं? एक सिंगल कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल या ऑप्टिकेबल, इनसे जोड़े जाते हैं। यानी एक सिंगल केबल के द्वारा जोड़े जाने वाले जो कंप्यूटर हैं, जो बस नुमा संरचना में जोड़े जाते हैं, क्या कहलाते हैं? नेटवर्क टोपोलॉजी के सबसे सरल टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। यानी बस टोपोलॉजी में देखो, बस में सीटें इस प्रकार की होती है, बिल्कुल ऐसी ही होती है, 1 बाय 1 सीट इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है। ये बीच की क्या होगी? आपकी बस की गैलरी होगी। आपका नेटवर्क जब एक सिंगल केबल से, कोएक्सियल केबल जो आपके टीवी संचरण के लिए जो काम में ली जाती है ना, सिंगल कॉपर वायर वाली केबल, उसे कोएक्सियल केबल कहा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो प्रकाशीय केबल आती है, जिसमें डेटा का संचरण किससे किया जाता है? प्रकाश किरणों की सहायता से किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? आपका ऑप्टिकल केबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल केबल। तो ऑप्टिकल केबल द्वारा और कोएक्सियल केबल द्वारा जब आपके कंप्यूटर जोड़े जाएंगे ना, तो आपके कंप्यूटरों को जुड़ाव का जो तरीका है वो क्या कहलाएगा? आपके जुड़ाव का तरीका बस टोपोलॉजी कहलाएगा। सबसे सरल प्रकार की टोपोलॉजी होती है। इसमें इसके दोनों सिरों को क्या कहा जाता है? टर्मिनेटर कहा जाता है। टर्मिनेटर का मतलब होता है जहां पे आप कुछ भी चीज जोड़ सकते हो और कुछ भी चीज हटा सकते हो। यानी किसी भी नोड को आसानी से जोड़ सकते हो, किसी भी नोड को आसानी से हटा सकते हो। नोड और टर्मिनल, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नोड में आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी डिवाइस जोड़ सकते हैं, कंप्यूटर भी जोड़ सकते हैं, प्रिंटर भी जोड़ सकते हैं, इनपुट आउटपुट कुछ भी जोड़ सकते हैं। उसे क्या कहा जाता है? नोड कहा जाता है। नोड में आपकी कनेक्टिंग डिवाइस जोड़ी जाती है, कोई भी कनेक्टिंग डिवाइस हो सकती है। तो इसके दोनों सिरों पर टर्मिनेटर लगे रहते हैं। यानी आप इधर से भी कोई कंप्यूटर जोड़ सकते हो, इधर से भी कोई कंप्यूटर जोड़ सकते हो, यहां से भी कोई कंप्यूटर हटा सकते हो, यहां से भी कोई कंप्यूटर हटा सकते हो। इससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यानी जो सबसे सरल प्रकार की टोपोलॉजी है, जिसमें किसी भी कंप्यूटर को आसानी से जोड़ा जा सकता है, आसानी से हटाया जा सकता है, ऐसी टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है? ऐसी टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी या रेखीय टोपोलॉजी कहा जाता है। देखिए, इसमें सभी कंप्यूटर एक केबल से जुड़े होते हैं। कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए सामान्य कोएक्सियल केबल काम में ली जाती है। केबल के दोनों सिरों पर टर्मिनेटर लगे होते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर या डिवाइस एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से जुड़ा रहता है। यानी अब आपको इंटरनेट चलाने के लिए एक कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। ये केबल जुड़ती कहाँ पे है? जाके आपके जो सीपीयू होता है, सीपीयू में एक पोर्ट पाया जाता है। उस पोर्ट को बनाने के लिए आपका एनआईसी कार्ड की आवश्यकता होती है, जिसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है। यानी नेटवर्क चलाने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए एक आपका फिजिकल माध्यम दिया जाता है, जहां पे आपकी कोएक्सियल केबल जुड़ेगी जाके। उस पार्ट को क्या बोला जाता है? एनआईसी कार्ड बोला जाता है। तो हमेशा नेटवर्क बनाने के लिए एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सबसे सरल प्रकार की टोपोलॉजी है। एक विशिष्ट, ये एनआईसी कार्ड एक विशिष्ट पता होता है। रेखीय टोपोलॉजी सबसे सरल प्रकार की टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी में डेटा संचरण के लिए ये आवश्यक नहीं होता कि प्रत्येक कंप्यूटर चालू हो। किसी कंप्यूटर के खराब हो जाने पर शेष कंप्यूटरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका विस्तार करना भी आसान होता है। नए नोड्स और अन्य नए नोड्स को बस में जोड़ना भी आसान होता है। यानी कहने का मतलब है, ये जो टोपोलॉजी है ना, इसमें आपका कंप्यूटर का ऑन होना आवश्यक नहीं है। आपका कंप्यूटर चालू रहे की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, आप सभी को डेटा भेजोगे, वो चाहे चालू है चाहे बंद है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी डेटा का समान रूप से वितरण किया जाता है और चारों दिशाओं में समान रूप से डेटा वितरित किए जाते हैं। लेकिन इसका विस्तार करना आसान होता है, लेकिन टोपोलॉजी में नेटवर्क का नियंत्रण केंद्रीकृत नहीं होता। कहीं भी कोई खराबी आ जाती है तो उसे ढूंढना मुश्किल होता है। यानी अब नियंत्रण किसी केंद्रीय डिवाइस के पास नहीं होता है। नियंत्रण एकल होता है, यानी एक ही केबल पे होता है, और वो केबल क्या करती है? सभी को समान रूप से डेटा वितरित करती है। तो किसी भी कंप्यूटर में कोई खराबी आ जाए ना, तो उसे ढूंढना मुश्किल होता है। यानी नेटवर्क में कहीं पे भी खराबी आ गई तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार की टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है? रेखीय टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यानी जिसमें किसी भी कंप्यूटर को आसानी से जोड़ा जा सकता है, हटाया जा सकता है, रेखीय टोपोलॉजी कहलाती है। वो टोपोलॉजी जिसमें कोई भी कंप्यूटर आसानी से जोड़ा जाए, हटाया जाए, और उसके अलावा किसी भी कंप्यूटर में खराबी आ जाने पर पूरे नेटवर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी एक कंप्यूटर खराब हो गया तो बाकी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है? रेखीय टोपोलॉजी या बस टोपोलॉजी कहलाती है। देखिए किस प्रकार से जुड़े हैं। इसमें यहाँ पे क्या है? कंप्यूटर भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे प्रिंटर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आपका सर्वर जुड़ा हुआ है। यानी आप
बस टोपोलॉजी के अंदर जो कुछ भी जोड़ते हो उन सभी चीज़ों को क्या कहा जाता है, नोड्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, नोड्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दूसरी टोपोलॉजी आती है रिंग टोपोलॉजी। आप देख रहे होंगे इस प्रकार की एक रिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रिंग पाई जाती है। यानी रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, इस प्रकार से कंप्यूटरों का जुड़ाव होता है, एक गोल वर्ताकार संरचना में कंप्यूटरों का जुड़ाव होता है। भाई रिंग का मतलब क्या होता है, छल्ला, एक छल्ले के रूप में कंप्यूटर जोड़े जाते हैं। ऐसी टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है, रिंग टोपोलॉजी। यानी इसमें एक कंप्यूटर अपने पास वाले दूसरे दोनों कंप्यूटरों से क्या करता है, एक से डेटा लेता है और दूसरे को डेटा भेजता है। यानी ये जो कंप्यूटर है ये इससे तो डेटा ले रहा है और इसको डेटा ट्रांसमिट कर रहा है, और ये इससे डेटा लेके इसको ट्रांसमिट कर रहा है। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। यानी ऐसी टोपोलॉजी जिसमें किसी भी कंप्यूटर को आसानी से ना तो जोड़ा जा सकता है ना ही हटाया जा सकता है, ऐसी टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी कहलाती है। रिंग टोपोलॉजी मात्र एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें आप आसानी से किसी भी कंप्यूटर को ना तो हटा सकते हो ना ही उसे जोड़ सकते हो। ऐसी टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है, रेखीय टोपोलॉजी, इस प्रकार की टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है, आपकी रिंग टोपोलॉजी या वर्ताकार टोपोलॉजी कहा जाता है। क्यों भाई, आपने अगर ये कंप्यूटर हटा दिया है ना, अगर आपने ये कंप्यूटर हटा दिया है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन के अंदर ये पूरा का पूरा नेटवर्क फेलियर घोषित कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से जुड़कर डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। इस कारण ना तो इसमें कोई जोड़ा जा सकता है ना ही कोई कंप्यूटर हटाया जा सकता है। इस प्रकार की टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है, इस प्रकार की टोपोलॉजी को रिंग टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और इसमें देखो, इसमें पीर टू पीर कनेक्शन पाया जाता है। पीर टू पीर कनेक्शन का मतलब क्या होता है, पीर टू पीर कनेक्शन का मतलब होता है आप कोई भी, पीर टू पीर कनेक्शन का मतलब क्या होता है, आप कोई भी डेटा एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से भेज सकते हो। यानी पीर टू पीर का मतलब होता है आपका सभी अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। कोई भी क्या नहीं होता, सर्वर नहीं होता, कोई भी क्लाइंट नहीं होता, यानी दोनों अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। उन्हें पीर टू पीर कनेक्शन या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के नाम से जाना जाता है। यानी दोनों तरफ से क्या किए जा सकते हैं, डेटा भेजे जा सकते हैं और प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसी टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है, रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। इस टोपोलॉजी में सभी नोड एक रिंग नुमा संरचना में जुड़े होते हैं। इन नोड्स को परस्पर जोड़ने के लिए ट्विस्टेड पेयर, यहाँ पर देखो भाई कौन सी केबल काम में आ रही है, ट्विस्टेड पेयर। आपकी जो घरेलू केबल होती है ना, जिसमें तार गुथे जाते हैं, तांबे के पतले पतले तारों को गुथा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, ट्विस्टेड पेयर केबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्विस्टेड पेयर केबल कहा जाता है। कोएक्सियल केबल तथा ऑप्टिकल फाइबर केबल काम में ली जाती है। प्रत्येक नोड अपने समीपवर्ती दो नोड से जुड़ा रहता है। वह एक नोड डेटा प्राप्त करता है तथा दूसरा नोड डेटा को संचरित करता है। अभी मैंने आपको बताया ये इससे डेटा लेगा और ये इसको डेटा ट्रांसमिट करेगा। यानी एक नोड डेटा लेता है तो दूसरा नोड डेटा भेजने का कार्य करता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है आपकी वर्ताकार टोपोलॉजी या आपकी रिंग टोपोलॉजी। और इसमें प्रत्येक नोड अपने समीपवर्ती दो नोड से जुड़ा रहता है। एक नोड दूसरे नोड को डेटा संचरित करता है और उन्हें परिवर्धित भी करता है। यानी डेटा भेज ही नहीं रहा है। कहने का क्या मतलब है, कहने क्या चाहता है इस टोपोलॉजी में कि इसका काम केवल डेटा प्राप्त करना और भेजना ही नहीं है, ये डेटा को परिवर्धित भी करता है, एम्पलीफाई भी करता है। एम्पलीफाई करने का मतलब है जो संकेत पहुंचने से पहले जो ओरिजिनल संकेत आए थे उनमें कुछ बदलाव हो गया है, संयोगवश या दुर्भावनावेशपूर्ण तरीके से कोई परिवर्तन हो गया है, यानी डेटा का क्या हो चुका है, हरण हो चुका है, उनका क्षीण हो चुके हैं डेटा, तो उनको क्या किया जाता है, एम्पलीफाई किया जाता है। उन्हें किस में किया जाता है, वापस आपके नॉर्मल संकेत या ओरिजिनल संकेतों में बदला जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया किस में पाई जाती है, आपकी वर्ताकार टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी में पाई जाती है। और रिंग टोपोलॉजी हमेशा किसी भी कंप्यूटर को ना तो जोड़ने की अनुमति देती है ना हटाने की। और इसमें अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। किसी भी कंप्यूटर के अंदर कोई भी कमी आ जाए तो उसे ढूंढना क्या होता है, आसान होता है। एक भी कंप्यूटर में कमी आई तो तुरंत पता चल जाएगा कौन से नेटवर्क से फेलियर घोषित किया गया है। तो दूसरे प्रकार की टोपोलॉजी आपकी रिंग टोपोलॉजी। इसके बाद आती है स्टार टोपोलॉजी। ये बहुत काम की चीज है भाई, स्टार टोपोलॉजी बहुत काम की चीज है। क्यों, क्योंकि इसमें सर्वर बनाए जाते हैं, सर्वर क्लाइंट बनाए जाते हैं। सर्वर क्लाइंट का मतलब होता है एक केंद्रीय डिवाइस, यहाँ पे एक केंद्रीय डिवाइस लगी रहती है। इस केंद्रीय डिवाइस को बोला जाता है हब।
क्या बोला जाता है? हब। इस केंद्रीय डिवाइस को किस नाम से जाना जाता है? इस केंद्रीय डिवाइस को हब के नाम से जाना जाता है। और हब क्या करता है? हब अपने से बाकी कंप्यूटरों को जोड़ने का काम करता है। यानी आपकी जो मेन केबल होगी ना, आपकी लोकल एरिया नेटवर्क केबल होगी, वहां वो कहां पे जाके लगेगी? आपके इस हब के अंदर लगेगी। और हब में कुछ पोर्ट पाए जाते हैं, उन पोर्ट्स के द्वारा क्या किया जाएगा? बाकी कंप्यूटरों को जोड़ा जाएगा। यानी सारा डेटा कहां पे आ रहा है? सारा डेटा रिट्रीव हो रहा है इस हब के ऊपर, इस केंद्रीय डिवाइस के ऊपर रिट्रीव हो रहा है, और यहां से जो डेटा है ना, वो बाकी कंप्यूटरों को भेजा जाएगा। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमी है भाई। कमी क्या है इसकी? कमी ये है कि जब इसमें डेटा आता है तो इसके पास क्या रहता है? खुद के पास संग्रहित तो होता है, लेकिन ये उसे ज्यादा समय तक अपने पास नहीं रखता है। इसके पास आते ही ये क्या करेगा? सभी को समान रूप से डेटा वितरित कर देगा। इसको मतलब नहीं है कि डेटा आधा है कि पूरा है। ये गारंटी नहीं लेता है किसी भी डेटा को उसके निश्चित स्थान तक पहुंचाने की, और ना ही उसे एम्पलीफाई करता है। तो ऐसी डिवाइस कौन सी होती है? ऐसी डिवाइस हब होती है। और हब एक केंद्रीय डिवाइस है। इस केंद्रीय डिवाइस से क्या बनाई जाती है? स्टार टोपोलॉजी बनाई जाती है, यानी सर्वर क्लाइंट बनाए जाते हैं। सारा नियंत्रण किसके पास होता है? सर्वर के पास होता है, जो केंद्रीयकृत कंप्यूटर होता है। यानी केंद्रीयकृत कंप्यूटर क्या होता है? मालिक होता है, और क्लाइंट क्या होते हैं? नौकर होते हैं। मालिक जैसे आदेश देते हैं, नौकरों को वैसा काम करना पड़ता है। यानी ये सारे क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। ये क्लाइंट के कार्य को चेक करता रहता है कि किसके द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है। तो ऐसी टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है? स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। और इसमें भी किसी भी कंप्यूटर को आसानी से जोड़ा जा सकता है, हटाया जा सकता है, और इसमें किसी भी कंप्यूटर में कोई खराबी आ जाए तो उसे आसानी से पता भी लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सारा नियंत्रण किसके पास होता है? केंद्रीय डिवाइस के पास होता है। लेकिन अगर केंद्रीय डिवाइस फेल हो जाती है तो पूरा नेटवर्क फेल होने की संभावना रहती है। अगर आपका केंद्रीय डिवाइस फेल हो गया है, आपकी हब को किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, उसमें किसी प्रकार के डेटा को छीन किया गया है, तो पूरा का पूरा नेटवर्क फेलियर घोषित कर दिया जाएगा। ऐसी टोपोलॉजी को स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। इस टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक केंद्रीय डिवाइस द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे हब या होस्ट कहा जाता है। इसमें कोई भी दो नोड्स परस्पर सीधे जुड़े नहीं होते, यानी किसी भी दो नोड को परस्पर सीधा नहीं जोड़ा जाता। कैसे जोड़ा जाता है? हब की सहायता से जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? हब की सहायता से जोड़ा जाता है। इसमें कोई भी दो नोड परस्पर सीधे नहीं जोड़े जाते, और नोड्स के मध्य संचार केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। नोड्स के मध्य संचार कैसे होता है? केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। ये सभी नोड्स के माध्यम होने वाले संचार को नियंत्रित करता है। इस टोपोलॉजी में नेटवर्क प्रबंधन तुलनात्मक रूप से आसान होता है। एक नोड के खराब हो जाने पर शेष नोड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु पूरे नेटवर्क का नियंत्रण एक ही केंद्रीय कंप्यूटर पर निर्भर होने के कारण इसके फेल हो जाने का पूरा नेटवर्क बंद होता है। यानी इसमें कंप्यूटर सीधे जुड़े नहीं होते, केंद्रीय डिवाइस द्वारा जुड़े रहते हैं। अगर एक कंप्यूटर खराब हो गया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका पूरा मेन कंप्यूटर अगर सर्वर खराब हो जाता है, तो अगर आपके सर्वर को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या कर दिया जाएगा? फेलियर घोषित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की टोपोलॉजी को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रकार की टोपोलॉजी को आपकी स्टार टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्टार टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टोपोलॉजी आती है ट्री टोपोलॉजी। ये एक बस जो आपकी अभी आपने जो पढ़ी है ना, बस टोपोलॉजी, उसका ही क्या है? परिवर्धित रूप है। उसका ही क्या है? परिवर्धित रूप है। यानी अगर आपकी बस टोपोलॉजी को विस्तृत कर दिया जाए, उसे बढ़ा दिया जाए, यानी बहुत सारी बस टोपोलॉजी एक साथ जोड़ दी जाए, तो ऐसी टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है? ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है। देखिए, समझिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। इसमें दो नोड होते हैं, इसमें प्रारंभिक मेन दो नोड होते हैं, नोड फर्स्ट और नोड सेकंड। इन्हें रूट नोड के नाम से, रूट नोड या पेरेंट नोड के नाम से भी जाना जाता है। यानी दो नोड होते हैं, माता पिता नोड जिसे बोला जाता है, रूट नोड या पेरेंट नोड। रूट का मतलब होता है जड़। किसी भी पेड़ का जो आधार स्तंभ होता है वो क्या होता है? जड़। जड़ से क्या बनता है? तना। तने से क्या बनता है? तने से बनते हैं डालियां। डालियों से क्या बनते हैं? टहनियों से क्या बनते हैं? पत्ते। इस प्रकार से एक पेड़ का निर्माण होता है। इस टोपोलॉजी में यही प्रक्रिया होती है। दो मुख्य नोड पाए जाते हैं, इन्हें रूट नोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूट नोड। और रूट नोड से क्या निकलते हैं? फिर रूट नोड से आपके चाइल्ड नोड निकलते हैं। क्या निकलते हैं? चाइल्ड नोड निकलते हैं। रूट नोड से क्या निकलते हैं? चाइल्ड नोड निकलते हैं। और चाइल्ड नोड से फिर क्या निकलते हैं? सब चाइल्ड निकलते हैं। फिर क्या निकलते हैं? सब चाइल्ड निकलते हैं। यानी इस प्रकार की एक पेड़ नुमा जब संरचना पाई जाती है, इस पेड़ नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? ट्री टोपोलॉजी कहा जाता है।
इसमें दो नोड पाए जाते हैं, एक तो पेरेंट नोड मुख्य नोड और दूसरा नोड पाया जाता है चाइल्ड नोड। यानी रूट नोड से बनने वाले जो नए नोड होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, चाइल्ड नोड कहा जाएगा। और चाइल्ड नोड कभी भी रूट नोड में कन्वर्ट नहीं हो सकते, याद रखना, चाइल्ड नोड को कभी भी रूट नोड में नहीं बदला जा सकता। तो इस प्रकार की एक पेड़नुमा जब संरचना बन जाएगी तो इस पेड़नुमा संरचना को किस नाम से जाना जाएगा, इस पेड़नुमा संरचना को किस नाम से जानेंगे, आपके रूट नोड की संरचना के नाम से जानेंगे या ट्री टोपोलॉजी के नाम से जाने जाएंगे। आपको बस इतना ही याद रखना है कि रूट नोड और चाइल्ड नोड कौन सी टोपोलॉजी में पाए जाते हैं, ट्री टोपोलॉजी में पाए जाते हैं। पेड़नुमा संरचना किस में पाई जाती है, ट्री टोपोलॉजी में पाई जाती है। ट्री टोपोलॉजी किसका विकसित रूप है, ट्री टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी का ही विकसित रूप है। यानी एक केबल से क्या जोड़े गए हैं, बाकी सारे कंप्यूटर या नोड्स जोड़े गए हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इस टोपोलॉजी में नोड्स को सोपानवत हायरार्किकल तरीके से जोड़ा जाता है। पदनुमा क्रम में सबसे ऊपर वाले नोड को रूट नोड, यानी सबसे जो पहला नोड होगा उसे रूट नोड कहते हैं। रूट नोड के उपनोड को, जो रूट नोड से पदानुक्रम में जुड़े रहते हैं, इन्हें प्रथम द्वितीय तृतीय अनेक स्तर के हो सकते हैं। इन्हें ट्री टोपोलॉजी वास्तव में बस टोपोलॉजी का ही बदला हुआ रूप है। इन्हें क्या कहा जाता है, चाइल्ड नोड, और चाइल्ड नोड को ही क्या कहा जाता है, आपकी ट्री टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जिसमें डेटा का प्रवाह सोपानवत तरीके से होता है, हायरार्किकल तरीके से होता है। ऐसी टोपोलॉजी क्या कहलाती है, ट्री टोपोलॉजी कहलाती है। और ये जो ट्री टोपोलॉजी है ना भाई, इस ट्री टोपोलॉजी को बस का ही विकसित रूप माना जाता है, बस के जैसी टोपोलॉजी है। और इसमें भी क्या होता है, कोई भी कंप्यूटर अगर खराब हो जाता है तो उससे नेटवर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपकी केबल में कोई खराबी आ गई है तो नेटवर्क प्रभावित हो जाता है। और इसमें कोई खराबी आने पर उसे ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है, सबसे जटिल टोपोलॉजी में भी ये मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट टोपोलॉजी आती है आपकी ग्राफ टोपोलॉजी या मेश टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में देखो, एक कंप्यूटर अपने सभी कंप्यूटरों से, बाकी सभी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ आता है। देखिए यहाँ पे ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, यानी एक नोड, दो नोड, 3 4 5, यानी एक बेंजीन की संरचना बनाते हैं। अब एक नंबर 2 से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है, 4 से जुड़ा है, 5 से जुड़ा है, 6 से जुड़ा है। ठीक है, ये आपस में जुड़ गए, इधर ये आपस में जुड़ गए, इधर ये आपस में जुड़ गए, इधर ऊपर वाला आपस में जुड़ गया, फिर इससे इसको जोड़ दिया, इससे इसको जोड़ दिया, और इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, एक जालनुमा संरचना बन गई। इस प्रकार की संरचना को क्या कहा जाता है, जब सारे ये कंप्यूटर, एक नंबर कंप्यूटर बाकी 5 कंप्यूटर से, इससे 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 और इससे सभी से जुड़ा हुआ है, ये टोपोलॉजी क्या कहलाएगी, आपकी मेश टोपोलॉजी कहलाएगी। सबसे जटिल प्रकार की टोपोलॉजी मानी जाती है, यानी प्रत्येक कंप्यूटर अपने दूसरे कंप्यूटरों से जुड़ा रहता है, उन्हें सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इस प्रकार की टोपोलॉजी को किस नाम से जानते हैं, इस प्रकार की टोपोलॉजी को मेश टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इस टोपोलॉजी में नोड को एक दूसरे से जोड़ने के लिए कोई विशिष्ट संरचना काम में नहीं ली जाती। एक नोड किसी दूसरे नोड से जुड़ा हो सकता है तथा एक से अधिक नोड से भी जुड़ा हो सकता है। इस टोपोलॉजी में यह भी आवश्यक नहीं कि सभी नोड एक दूसरे से जुड़े हों, जरूरी नहीं है सभी जुड़े ही, लेकिन जोड़ा जा सकता है। सभी का जुड़ना आवश्यक नहीं होता, सभी जोड़े जा सकते हैं, ये अंतर समझना भाई। सभी नोड एक दूसरे से जुड़े हों ये आवश्यक नहीं होता, लेकिन जोड़े जा सकते हैं। ऐसी टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है, मेश टोपोलॉजी कहा जाता है। तो ये कुछ टोपोलॉजियाँ थी जो आज की क्लास में अपन ने पढ़ी हैं। ये आपके नेटवर्क से संबंधित तरीके को बताती है कि आप नेटवर्क कैसे बना सकते हैं, नेटवर्कों का जुड़ाव कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ कौन बताता है आपको, ये चीज़ बताती है ये नेटवर्क टोपोलॉजी। तो आपको कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे अपनी जो रेगुलर क्लास चलेंगी, रेगुलर क्लास में आपके 3rd ग्रेड का, CET का, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, सबका मैं सिलेबस कवर कराऊंगा। अपनी जो क्वेश्चंस की श्रृंखला होगी उनमें भी पढ़ेंगे। यानी अपन को तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर अपन आज तैयारी करेंगे ना तो उस तैयारी का फल हमें कुछ दिन देखने के बाद मिलेगा, कुछ टाइम के बाद अपन को वो तैयारी मिलेगी। यानी आपके अंदर इतनी आग होनी चाहिए कि आप एक बारी में, पहली बारी में ही किसी एग्जाम को क्रैक करो। यानी अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो एक बारी में कर करा के निपटाओ उसे, बार बार उसके पीछे लगे रहना नहीं है। यानी आपको बार बार उसी चीज़ में घसीट, कई बच्चे देखता हूँ मैं कि भाई
अगर 1 साल गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, 2 साल तैयारी करते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अपनी लाइफ उसी में वेस्ट कर देते हैं। भाई एक बार करना है तो एक बार ही में करो, वरना मत करो। इस प्रकार की आपकी मानसिकता होनी चाहिए, मतलब एक इस प्रकार की आग होनी चाहिए। आपने एक नाम सुना होगा, थॉमस एडिसन। बल्ब का आविष्कार किया था इस व्यक्ति ने, 67 ईयर ओल्ड का था तब इसने बल्ब का आविष्कार किया। अपनी हिम्मत नहीं आ रही, अंदर इतनी आग थी उसके अंदर कि उसने 67 साल की उम्र में जाके आविष्कार किया। जहां ये आविष्कार कर रहा था उस लैब में आग लग गई थी। इसका बेटा रात को आता है और कहता है कि देखो पापा, आपकी लैब में आग लग रही है, आपके सारे सपने जल रहे हैं। थॉमस एडिसन ने कहा जा अपनी माँ को बुला के लेके आ। और जब उसकी माँ को बुलाया गया तो उसने कहा देख, तूने इससे सुंदर आग कभी देखी है क्या? देख, इससे सुंदर तूने आग कभी देखी है क्या? तब पत्नी बोलती है बावला हो गया है, तेरे सपने जल रहे हैं, तू फिर भी हंस रहा है। बोला नहीं, ये सपने नहीं जल रहे, मेरे सपने नहीं जल रहे हैं, ये किसी का भविष्य जल रहा है। सपने नहीं जल रहे, ये किसी का भविष्य जल रहा है। मेरे अंदर इससे भी ज्यादा आग लगी हुई है। मैं, ये लैब जल चुकी है लेकिन मेरे सपने नहीं जले। मैं इससे भी बढ़िया आविष्कार करूंगा, इससे भी बढ़िया लैब बनाऊंगा। तो तैयारी कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए आपकी कि आप एक बारी में ही लग जाएं, बार बार आपको पढ़ना नहीं पड़े। तो आपको यहाँ पे वो सारी चीज मैं प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको एग्जाम में सहायक हो। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।